हेलो बच्चों, हम पार्ट ऑफ स्पीच में अब तक नाउन पढ़ रहे थे और फिर नाउन में भी हम आगे उसके काइंड्स हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस में नाउन पर क्या क्या असर होता है, तो क्या नाउन के फॉर्म्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है अगर कुछ चीज़ें बदल जाएं। तो हमने देखा कि पहले हमने पढ़ा कि नाउन पर नंबर्स का प्रभाव पड़ता है। अगर नाउन एक है, अकेला है तो सिंगुलर होगा, और अगर नाउन कई हैं, एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तो वो प्लूरल होगा। तो ये नंबर का नाउन पर इफेक्ट हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जेंडर का नाउन पर क्या इफेक्ट होता है ना। उसमें हमने फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, ये सब पढ़ा। ठीक, आज भी हम नाउन पे ही आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि केस का क्या प्रभाव पड़ता है नाउन पर। केस यानी कि किस मतलब उसका मामला क्या है, मतलब कोई भी नाउन कहाँ पर है, ठीक है, किस फॉर्म में है, किस केस में है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये दो सेंटेंस देखिए। यहाँ पर पहला सेंटेंस है जॉन थ्रू अ स्टोन। जॉन थ्रू अ स्टोन, तो यहाँ पे वर्ब है ये थ्रू, यानी फेंकना वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ वर्ब का जो हम लोगों ने जब सेंटेंस का परिभाषा पढ़ा था तभी हमने देखा था कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है और बाकी पीछे वाला जो हिस्सा है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्ब को करने वाला कौन है? जॉन है। ठीक है, तो ये भी नाउन है यहाँ पर और ये भी नाउन है, लेकिन वर्ब को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होगा जो कि काम कर रहा है, लेकिन काम किस पर हो रहा है? ठीक है, ये स्टोन पर हो रहा है, ये भी एक नाउन है। तो ये किस केस में? ये ऑब्जेक्ट है, इस पर काम हो रहा है, और ये सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह का केस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए, द हॉर्स किक्ड द बॉय। यहाँ पे द हॉर्स भी एक नाउन है और द बॉय भी एक नाउन है। अब देखना है ये जो वर्ब किक है, काम जो हो रहा है किक का, ये कर कौन रहा है? ये करने वाला जो नाउन है वो तो सब्जेक्ट है, और जिस पर ये काम किया जा रहा है, किसको किक किया गया? बॉय को, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये दो तरह के मामले बन रहे हैं नाउन का। एक नाउन की स्थिति कुछ और है, दूसरे नाउन की स्थिति कुछ और है। एक नाउन का केस कुछ और है, एक नाउन का केस कुछ और है। तो केस के आधार पर फिर हम लोगों ने इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, तो अब इसका वर्गीकरण इसमें ये समझ में आ गया कि जो करने वाला है नाउन, जो काम कर रहा है, जो वर्ब कर रहा है वही सब्जेक्ट है, और वर्ब किस पर काम कर रहा है, वो वर्ब किस पर इफेक्ट किस पे हो रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से नाउन का जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस में, और जहाँ पर नाउन ऑब्जेक्ट की स्थिति में है वो हो जाएगा एक्यूसेटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो इस तरह से नाउन के केस क्या हो गए? केस के आधार पर नाउन एक हो गया नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, या इसी को एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। एक्यूसेटिव, जिस पर आरोप हो रहा है ना, एक्यूसेटिव माने वर्ब काम का आरोप, इसीलिए एक्यूज करना यानी आरोप, जिस पे काम आरोपित हो रहा है। हॉर्स ने लात मारी, किस पे लात मारी? तो बॉय पे, तो वो एक्यूसेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, और नॉमिनेटिव केस जो काम कर रहा है, कर्ता जो है, वो नॉमिनेटिव केस में होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो कहेंगे a noun used as a subject of a verb is when a noun is used as a subject of a verb, तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है, और when a noun is used as an object
ऑफ अ वर्ब, तो वो एक्यूसेटिव केस में होगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नॉमिनेटिव का पता करना है तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कौन, कौन किया ये, तो आपको पता चल जाएगा नॉमिनेटिव कौन है। ठीक है, जब आपको नॉमिनेटिव का पता लगाना है तो पूछेंगे कौन, और एक्यूसेटिव का पता लगाना है तो पूछेंगे किसको। अगर नॉमिनेटिव का आपको पता लगाना है तो किसी भी सेंटेंस में आप पूछेंगे हु, कौन किया ये काम, तो आपको नॉमिनेटिव केस के नाउन का आंसर मिल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस का अर्थ पता लगाना है तो आप क्वेश्चन करिएगा हुम, किसको किया, है ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस के नाउन का पता चल जाएगा। जैसे कि आपने पहले वो सेंटेंस देखा था कि द हॉर्स किक द बॉय, द हॉर्स किक द बॉय। तो अगर अभी इस सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछेंगे हु किक द बॉय, तो हु का जो आंसर आएगा वो आपका नॉमिनेटिव होगा, द हॉर्स किक द बॉय, तो ये नॉमिनेटिव केस है। और अगर इसी सेंटेंस में हुम आप लगाएंगे द हॉर्स किक्ड हुम, तो तब आंसर आएगा द बॉय, तो हुम का जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा, किसको किया, है ना, कौन था ऑब्जेक्ट वर्ब का। ठीक है, एक और तरीका है अब पता लगाने का कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव कैसे पता लगेगा, जो वर्ब से पहले आता है, ये वर्ब है आपका किक्ड, तो जो बिफोर द वर्ब आएगा, जनरली बोल रही हूँ, कभी कभी बाद में भी आ सकता है, जो बिफोर द वर्ब आएगा जिसकी पोजीशन रहेगी वो नॉमिनेटिव में आएगा, और जो आफ्टर द वर्ब आएगा जिसकी पोजीशन आफ्टर द वर्ब है वो आपके ऑब्जेक्टिव, जनरली इसको ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, अब एक और केस देखिए आप, ये दो सेंटेंस आप देखिए, राम गेव अ बॉल, राम गेव a ball। दूसरा, राम gave हरी a ball। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में नॉमिनेटिव केस में कौन है, सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। इसमें भी नॉमिनेटिव केस में राम ही है, इसमें भी नॉमिनेटिव केस में राम ही है। लेकिन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने ये भी कहा पता लगाने के लिए आप क्या व्हाट क्वेश्चन करिए, नहीं हु क्वेश्चन करिए, तो नॉमिनेटिव है हु गेव अ बॉल, राम गेव अ बॉल, हु गेव हरी अ बॉल, राम गेव, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव तो राम है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम हुम का क्वेश्चन करते हैं, राम गेव व्हाट, क्या क्या दिया राम ने, है ना, तो अ बॉल, राम गेव हरी व्हाट, क्या दिया, अ बॉल, तो अ बॉल दोनों में ऑब्जेक्ट है, लेकिन हरी क्या है, हरी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हरी वो पर्सन है जिसको राम ने बॉल दिया। ठीक है, तो इस तरह का जब सेंटेंस हो, जब वर्ब के बाद में आपके दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, हरी को दिया और क्या दिया, हरी को ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट से पहले अगर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे केस की तरफ। ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दो केस हैं, तीसरा केस अब हम आएंगे, तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आप पहले ये सेंटेंस देखिए,
is Rama's umbrella. तो यहाँ पे ये राम का अम्ब्रेला, रामास जो है, राम अपोस्ट्रॉफी एस, इसको क्या बोलते हैं इस साइन को, ये जो ऊपर एक छोटा सा कॉमा देके और एस लिखते हैं, इसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, इसको एस कहते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस। तो ये इस केस इस तरह का जब हो जिसमें कि किसी चीज़ की बिलोंगिंग या किसी चीज़ का ओनरशिप पता चल रहा हो, है ना, उस तरह का केस जो है उसको कहा जाता है आपका पॉसेसिव केस। क्या कहा जाता है? पॉसेसिव। ये क्या है? राम का अम्ब्रेला है, तो राम की पोजेशन शो कर रहा है ये एपोस्ट्रोफी। तो इस तरह से जब कोई नाउन आए तो वो किस केस में है? पॉसेसिव केस में है, जब उसका ओनरशिप पता चल रहा हो उसकी, ठीक है। जैसे एक और आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब इसका आप पता कैसे करेंगे? इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे हुज। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हुज, किसका है। जब किसका ये क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका पॉसेसिव होगा, ठीक है। तो तीसरा आपका केस क्या है? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा इसी को एक्यूसेटिव भी कहते हैं। तीसरा आपका केस है पॉसेसिव केस। तीसरा केस क्या है? पॉसेसिव केस, ठीक है। इसमें क्या कहें? पॉसेसिव केस को कैसे हम लोग जानेंगे? The noun which shows ownership, स्वामित्व जो बताता हो या possession बताता हो, है ना, अधिकार बताता हो, स्वामित्व बताता हो, उस नाउन को पॉसेसिव केस में, उस वैसे नाउन में आगे जो है एक कॉमा लगा के छोटा सा ऊपर और एस लिखते हैं, उसको कहते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। सीताज, रामास, ठीक है। ये पॉसेसिव केस लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए पॉसेसिव केस कैसे बनते हैं। अब अगला हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस कैसे बनाए जाते हैं? जैसे पॉसेसिव केस मैंने जैसे बता दिया, नाउन में किसी भी नाउन के ऊपर अपोस्ट्रॉफी एस लगा देने से पॉसेसिव केस बन जाता है। जैसे बॉयज बुक, किंग्स क्राउन, लड़के की किताब, राजा का ताज, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड हो रहा है नाउन में, अगर बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड है नाउन में, पहला तरीका तो ये है नाउन के आगे एस लगा देना। दूसरा तरीका है अगर किसी नाउन में बहुत ज़्यादा हिसिंग आ रहा है नॉइज, तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस को छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं। जैसे आपका फ्रेज है फॉर गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक। अब जैसे देखिए ये वर्ड भी एस से एंड हो रहा है, गुडनेस, फिर अगला वर्ड भी एस से शुरू होता है, टू मच हिसिंग, जहाँ पे एस की आवाज़ बहुत आती है उसको हिसिंग साउंड कहते हैं। तो जब लगातार हिसिंग साउंड आ रही हो तो अगर हमको किसी नाउन का पॉसेसिव केस बनाना है तो हम उसमें खाली एपोस्ट्रॉफी कर देंगे, एस एक्स्ट्रा, ऑलरेडी वहाँ बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड है तो वहाँ एस नहीं डालते हैं पॉसेसिव केस में, सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, वो पॉसेसिव केस। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे मैंने फॉर गुडनेस से, अब गुडनेस ही रहने दिया मैंने, अपोस्ट्रॉफी लगा के एक और एस नहीं किया, बस अपोस्ट्रॉफी ही काफ़ी है, ठीक है। जैसे और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस सेक, यहाँ पे भी देखिए यहाँ जस्टिसेस नहीं किया मैंने, ऑलरेडी यहाँ जस्टिस एस है, फिर सेक एस है, टू मच हिसिंग साउंड हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो सिर्फ एक अपोस्ट्रॉफी देके ही इसका पॉसेसिव केस बन जाता है, एस लगाते नहीं है जस्टिस केस, ठीक है। ये तरीका है पॉसेसिव केस बनाने का। फिर अगर कोई जो है प्लूरल फॉर्म्स हैं, जैसे बॉयज़ स्कूल, ठीक है, लड़कों का स्कूल, तो तब हम कैसे लिखेंगे? बॉयज़ स्कूल। वहाँ पे भी जब प्लूरल है तो खाली एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी यहाँ हिसिंग साउंड एक है,
ठीक है। तो जब प्लूरल फॉर्म का भी हम पॉजिटिव नाउन बनाते हैं तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी देते हैं, एस नहीं देते हैं। सिंगुलर अगर है तो अपोस्ट्रॉफी और एस दोनों देते हैं। बस बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। फिर और जो प्लूरल जो है जो एस से नहीं एंड होते हैं, जैसे मेन, तो फिर तब उस पे हम एस लगाएंगे, मेंस पार्लर, ठीक है। जब इस तरह का है, जब जिस ऑलरेडी मैंने कहा प्लूरल में नहीं एस कर, तो जो एस से एंड हो रहा है उसके प्लूरल में एस नहीं ऐड करते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। लेकिन अगर जिन प्लूरल में एस नहीं ऐड है तो उनमें हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं पॉजिटिव केस बनाने के लिए। मेंस पार्लर, मर्दों का पार्लर, पुरुषों का पार्लर, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव बनाने का। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा वर्ड है, जैसे किंग ऑफ भूटान, ठीक है। भूटान के राजा का, अगर भूटान के राजा का पॉजिटिव केस बनाना है तो क्या जो अंतिम वर्ड है उसी में एपोस्ट्रॉफी लगेगा। जैसे द किंग ऑफ भूटान विजिट, द किंग ऑफ भूटान, भूटान के राजा का दौरा, है ना। भूटान के राजा का अगर दौरा होता है उसको हमें बताना है द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। तो किंग ऑफ भूटान ये पूरा नाउन जो है पॉजिटिव केस में है, तो इस पूरे नाउन को पॉजिटिव केस करने, ऐसा नहीं कि यहाँ भी लगाएंगे यहाँ भी लगाएंगे, नहीं, अंत में जो अंतिम वर्ड है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, तो ये इसका पॉजिटिव केस बन जाएगा, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लो विजिट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए दो नाउन अगल बगल हैं, ठीक है, एपोजिशन में हैं, ठीक है। अगर दो नाउन एपोजिशन यानी अगल बगल में हैं, तो कैसे हम उनका पॉजिटिव फॉर्म, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। जैसे दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, दैट इज Tagore the poet's house। वो टैगोर कवि टैगोर का घर है, वो है ना, वो कवि टैगोर का घर है। तो कवि टैगोर, ये दोनों जो है, कवि भी इसमें नाउन है और टैगोर भी, टैगोर को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब एपोजिशन इसको बोलते हैं, जब अगल बगल दो नाउन एक आदमी को इंगित कर रहा हो, तो जो बाद में शब्द आता है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा के उसका पॉजिटिव केस बनेगा। तो यहाँ पे दैट इज टैगोर्स नहीं किया मैंने, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, अंतिम वर्ड में ही लगेगा पॉजिटिव नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए दो क्लोजली कनेक्टेड अगर नाउन्स है ना, दो क्लोजली कनेक्टेड अगर नाउन्स हैं तो दोनों में नहीं लगेगा, अंतिम वाले पे लगेगा। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम एंड सलीम्स, करीम की भी बेकरी है और सलीम की भी बेकरी है, तो करीम एंड सलीम्स नहीं होगा, बस करीम एंड सलीम्स बेकरी। जब दो ये क्लोजली कनेक्टेड लोगों का हो, तो क्लोजली कनेक्टेड पीपल का अगर हो तो लास्ट वाले लेटर जो है अंत में जिसका नाम आएगा वो उसका पॉजिटिव केस बन जाता है, ठीक है। Each of two or more connected nouns implying separate possession must take the possessive sign। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग है, ये तो क्लोजली कनेक्टेड है, एक ही बेकरी है अगर दोनों की, तो इस तरह से। लेकिन अगर दोनों का सेपरेट कॉमन पोजीशन है अगर, तो इस तरह हम लोग करेंगे, एक ही बेकरी है दोनों की, करीम की भी वही बेकरी है जो सलीम की बेकरी है, तो करीम एंड सलीम्स बेकरी, एक अंत वाले में अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा तो अंडरस्टूड हो जाएगा। लेकिन अगर दो लोग हैं और उनका कॉमन पोजीशन नहीं है, सेपरेट पोजीशन है, तब क्या करेंगे। जैसे राजा राउज एंड आर के नारायण्स नॉवेल, राजा राउज एंड आर के नारायण्स नॉवेल।
अब देखिए उपन्यास दोनों के हैं, लेकिन दोनों के उपन्यास एक ही नहीं है, कॉमन पोजीशन नहीं है। राजा राव के अलग उपन्यास हैं और आर के नारायण के अलग उपन्यास हैं, तो दोनों का पोजीशन सेम नहीं है। दोनों की मिल्कियत एक ही नावल पे दोनों लोग की मिल्कियत नहीं है, अलग अलग है। तो अब यहाँ पर बाद वाले पे नहीं, दोनों पे लगेगा। राजा राव पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और आर के नारायण पे भी एपोस्ट्रोफी रहेगा, क्योंकि ये लोगों की जो है सेपरेट पोजीशन है, एक पोजीशन नहीं है। उनका नॉवेल अलग है, इनका नॉवेल अलग है। पोजीशन यहाँ पे सेपरेट है, कॉमन नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, पॉजेसिव केस का यूज किस पे किया जाता है। पॉजेसिव केस का यूज जो है लिविंग थिंग्स पर ही किया जाता है। ठीक है, possessive case is used only for living things। सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव केस पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे नहीं। यानी कि अगर लायंस मेन, अब लायन का जो बाल होता है ना, तो उसको मेन कहते हैं। लायंस मेन, लायन का मेन है ना, तो यहाँ लायन वो है, तो मेन ऑफ द लायन नहीं बोल के लायंस मेन बोल सकते हैं, लायन का मेन। पॉसेसिव केस में इसको कर सकते हैं, लिविंग थिंग है इसीलिए। गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर का बॉडीगार्ड है, तो क्योंकि गवर्नर लिविंग थिंग है इसीलिए इसका पॉसेसिव केस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत होगा, टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे, है ना। मेज का पाया नहीं जब बोलना होगा तो लेग ऑफ द टेबल बोलेंगे, टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे, क्योंकि टेबल जो है लिविंग थिंग नहीं है, तो टेबल का पॉजिटिव केस नहीं बन सकता। उसका क्या बनेगा, लेग ऑफ द टेबल। जब ऐसी बात बोलनी है, स्वामित्व की बात करनी है, लेग ऑफ द टेबल, ये सही है, ये गलत है। टेबल्स लेग गलत है, लेग ऑफ द टेबल सही है, टेबल्स लेग गलत है। ठीक है, और इसमें हो सकता है कि बुक्स कवर, ये गलत है, बुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक, तो बुक्स कभी नहीं बनेगा, बुक का पॉजिटिव केस नहीं बनेगा, बोलेंगे कवर ऑफ द बुक, बुक्स कवर नहीं बोलेंगे, कवर ऑफ द बुक। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ नॉन लिविंग थिंग अगर पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, पर्सोनिफिकेशन मैंने और भी पहले आपको बताया है, अगर जब जेंडर पढ़ा रहे थे कि अगर पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए तो जो स्ट्रेंथ को दिखाता है उसको मेल कहेंगे और जो जेंटलनेस को दिखाता है उसको फीमेल कहेंगे। तो इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग का अगर पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए, तब अगर पर्सोनिफाइड है वो, तब उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करके उसका पॉजिटिव, जैसे इंडिया को भारत माता की तरह एक पर्सोनिफाई कर दिया है किसी भी देश को, है ना, तो इंडिया, तब हम लोग क्या कहेंगे, इंडियाज फ्रीडम, तब बोल सकते हैं। अगर पर्सोनिफाइड नॉन लिविंग थिंग है तो वहां यूज कर सकते हैं। पर्सोनिफाइड नॉन लिविंग थिंग में पॉजिटिव केस यूज हो सकता है, जैसे इंडिया नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्योंकि इसका पर्सोनिफाइड कर